नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज उत्पाद सिपाही का जो क्लास चल रहा था हमारा, तो हमने पहले एक वीडियो पहला क्लास लिया था, तो आपने भरपूर प्यार दिया। जो भी आप भाई देखे, बहन देखे, उसको बहुत-बहुत धन्यवाद और आपसे क्या कहना चाहेंगे कि थोड़ा-सा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और साथ ही अपने साथियों के साथ भी साझा कर दीजिएगा। आज क्लास नंबर दूसरा है, जो कि यह क्लास जो है ना, वो रेगुलर वे में चलने वाली है जब तक आपकी सिलेक्शन हो ना जाए। चलिए, तो आज का पहला सवाल जानने से पहले जानिए कि अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं हमारा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ पे क्या कर सकते हैं? पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने है कि ताशकंद समझौता भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच कब ताशकंद में हुआ था? तो आपको सब बताएँगे। पहला सवाल देख के भागना नहीं है, अपना धैर्य बना के रखना है। इतना बताएँगे कि मज़ा आ जाए क्लास में, ठीक है? तो चलिए बताइए, कब हुआ था? तो ताशकंद अगर हम बात करें, ताशकंद कहाँ पे है? तो ये जो है ना, ये रूस का जगह है। कहाँ पे है ताशकंद? रूस में है। ठीक है, याद रखिए। कब हुआ था ये? तो ये जो हुआ था आपका 10 जनवरी 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 के हुआ था। कब हुआ था ये? 1966 का, यानी कि 1965 में जब लड़ाई हुआ ना ये, तब उसके बाद कौन-सा हुआ था? 1966 में। चलिए, 1965 में किसका लड़ाई हुआ था? तो भारत और पाक के बीच, यानी पाकिस्तान के बीच में। कब? 1965 में, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के जनवरी 2023 में जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमानों में 2022-23 में भारत में जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है? सवाल कठिन है, लेकिन आपको क्या होना करना होगा, भागना बिल्कुल भी नहीं है। आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के जनवरी 2023 में जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमानों में 2022-23 में भारत में जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है? तो जीडीपी में जो है वो 7% कितना अनुमानित की गई? कितने प्रतिशत? तो 7% अनुमानित की गई है। ठीक है? चलिए। ये सवाल बहुत ही महत्व है। निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक अ, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई। इसके बारे में अभी खोलते हैं पूरा। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो कब हुआ था आरबीआई की? 1935 में। तो बोलिए सर 1935 बता रहे हैं? नहीं बताएँगे। और 1949 में इसका क्या हुआ था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण किया गया था इसका 1949 में। अगर इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय क्या याद है? इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है? चलिए, अगला सवाल देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2022-23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो बताइए आप लोग। तो जो दर्ज किया गया ना ये 2022-23 में, पता है कितना किया गया है? ये 3.5%। कितना प्रतिशत? 3.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य है? बताइए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक रामसर रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है? तो रामसर स्थल पता है सबसे ज्यादा कहाँ पे है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये तमिलनाडु में है। कितना है? कहाँ पे है? तमिलनाडु में है जो रामसर स्थल है। कितना है यहाँ पे? तो 14 रामसर स्थल है। कितना? 14। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सेकेंड नंबर पर आता है, जो कि 10 गो रामसर स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से मिलान, गलत मिलान को चलिए गलत बोलना है। तो गलत तूने बोला है ना, तो हृदय सेहत अमृत, इसका जो है ये फुल फॉर्म पूछा है। बताइए। तो हृदय का होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गुमेंटेशन योजना। ये बिल्कुल सही है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्गुमेंटेशन योजना। इसी प्रकार सेहत देख लेते हैं। सेहत का है ये सही है। हृदय हृदय का सेहत का देखिए, सोशल एंड वेयर फॉर एंड टेलीमेडिसिन। सोशल एंड वेयर फॉर एंड टेलीमेडिसिन जो है इसका फुल फॉर्म है। ठीक है,
अमृत करके अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्म, क्या नाम है? अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्म, यानी कि इसमें कोई गलत नहीं है, सब सही है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में बड़े राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में बड़े राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो अच्छा प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था, किसके द्वारा? महाबलीपुरम में जो है वो रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था, किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था पल्लवों द्वारा, पल्लव शासकों के द्वारा जो है महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, कहाँ पे किसके द्वारा कराया गया था? वहाँ पल्लव शासकों द्वारा। हाँ, रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? रिंग ऑफ फेंस, तो रिंग ऑफ फेंस नीति का जो संबंध है इनमें से किसके साथ संबंध है आपका? तो ये वारेन हेस्टिंग जो है ना, ये रिंग ऑफ फेंस नीति लाए थे। क्यों लाए थे? वारेन हेस्टिंग साहब जो है वो रिंग ऑफ फेंस की नीति लाए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, सम्राट अकबर किसके साथ धार्मिक वार्ताएं किया करते थे? सम्राट अकबर किसके साथ धार्मिक वार्ताएं किया करते थे? तो सम्राट अकबर जो है ना, सब धार्मिक वार्ताएं जो है वो पता है ये किया करते थे दादू धाल के पास। किसके साथ किया करते थे? दादू धाल के पास या करते थे। किसके पास? दादू दयाल के पास, सॉरी, दयाल ने दयाल दाल ने दयाल दादू दयाल के पास ये अपनी धार्मिक वार्ताएं किया करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ठीक है। बाल मुकुंद, अवध बिहारी, बसंत विश्वास और अमीर चंद संबंधित थे। बाल मुकुंद, अवध बिहारी, बसंत विश्वास और अमीर चंद संबंधित थे। किससे संबंधित थे ये अमीर चंद? तो ये संबंधित थे लॉर्ड हॉर्डिंग बम केस। किससे संबंधित थे? जो लॉर्ड हॉर्डिंग जो बम केस हुआ था ना, ये बाल मुकुंद, अवध बिहारी, बसंत विश्वास और अमीर चंद, ये लॉर्ड हॉर्डिंग के बम के समय थे। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? बताइए, कितना सवाल पूछा है, जेड डी तक। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? तो कौन सा अनुच्छेद है इसके लिए बताइएगा। तो ये जो है आपका ये अनुच्छेद 243 के जेड डी में, किसमें? अनुच्छेद 243 के जेड डी में, याद रखिएगा। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किससे है? तो जो संघ को मिलाने का अधिकार है ना, वो है आपको संसद को, जो क्या करेगी? किसी को मिलाने का इसके पास अधिकार है, किसी राज्य को मिलाने का। भारतीय संविधान की प्रकृति स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान की प्रकृति स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान की जो प्रकृति स्वरूप है ना, वो है कठोर और लचीला संविधान। ना ज्यादा इसमें कठोर है और ना ज्यादा लचीला है, मध्यम मध्यम है, मीडियम है। ठीक है, चलिए। हाँ, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो व्यवस्था जो किया गया है वो किया गया है क्या? बताइए। ये किया गया है संसदात्मक व्यवस्था। किस तरह की व्यवस्था? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली व्यवस्था किया गया? तो संसदात्मक व्यवस्था की यह किया गया है, याद रखिएगा। पता है? ये पता है या नहीं? चलिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित मात्रात्मक उपाय है। निर्धारित लिखा हुआ है, ठीक है। निर्धारित मात्रात्मक उपाय है, क्या है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए?
निर्धारित मात्रात्मक उपाय। तो अगर आप मुद्रास्फीति को जो है ना आरबीआई द्वारा जो निर्धारित उपाय है मात्रात्मक उपाय, वो उपाय है आपका वैधानिक तरलता अनुपात है। क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात है। ये क्या होता है बताते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित मात्रात्मक उपाय, जैसे कि आपका कौन सा है इसमें आप एसएलआर सीआरआर और फिर ट्रिपल एस का जो होता है वो, तो इसको जो मुख्य है मात्रात्मक वो है आपका सीआरआर, वैधानिक कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, चलिए। व्यक्तिगत गणना अनुपात विधि, व्यक्तिगत गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यक्तिगत गणना अनुपात विधि, व्यक्तिगत गणना अनुपात विधि जो है वो आपका संबंधित है आपका निर्धनता रेखा से। किससे है? व्यक्तिगत गणना अनुपात निधि जो है वो निर्धनता रेखा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। भारतीय मानक समय की अमृतर नहीं गुजरती है। जो भारतीय मानक समय जो है ये किससे नहीं होकर गुजरती है? बताइए, बताइएगा, बताइए, 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 बताइए। ये जो है ना ये आंध्र प्रदेश से गुजरती है। और एक वो है आपका आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और व्याख्या प्रदेश नहीं हो गया, मध्य प्रदेश होगा, एमपी। सिर्फ महाराष्ट्र से यह नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से जो है वो नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। कहाँ कहाँ से गुजरती है वो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। चलिए कहाँ कहाँ से गुजरती है दिखाते हैं। ये जो भारतीय मानक से है ना, देखिए कहाँ से गुजरती है। ये आपका गुजरती है कहाँ से? एमपी से, छत्तीसगढ़ से, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा है, छत्तीसगढ़ से हो गया, उड़ीसा से हो गया और आंध्र प्रदेश से हो गया। ठीक है, ये सब गुजरती है, याद रखिएगा। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? नहीं, इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी जो है उत्तर वाहिनी है? तो गंगा की जो सहायक नदी उत्तर वाहिनी है वो कौन है? उत्तर वाहिनी। तो आपका हो जाएगा ये सोन, सोन नदी है। इसके बारे में जानिएगा आप लोग थोड़ा सा। जो सोन नदी है ना, अमरकंटक के पहाड़ से निकलने वाले सोन, ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, अमरकंटक से। ठीक है, चलिए। नामीबिया की मुद्रा है, सवाल बहुत बढ़िया है। नामीबिया की मुद्रा को क्या बोलते हैं? तो नामीबिया की मुद्रा को बोलते हैं हम लोग डॉलर। क्या बोलते हैं? डॉलर। क्या बोलते हैं? डॉलर। और इसकी अगर राजधानी की बात करें तो कहाँ पर है इसकी राजधानी? तो राजधानी है विंड हॉक। कहाँ पे है? विंड हॉक, याद रखिएगा। जॉर्जिया की राजधानी है जॉर्जिया। तो जॉर्जिया की जो राजधानी है वो है त्बिलिसी। का है बता दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। कहाँ से? तिबलिसी, तिबलिसी। क्या नाम है जॉर्जिया की राजधानी? के नाम नाम देख रहे हैं कैसा अजीबा अजीबा नाम दे दिया है। कौन है? तिबलिसी। अगर इसका मुद्रा की बात करें जॉर्जिया के तो क्या नाम है? लारी। क्या नाम है? लारी। पुस्तक स्मोक एंड असेस के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है स्मोक एंड एसेस। तो स्मोक एंड एसेस के जो लेखक है आपका वो कौन है? तो है अमिताभ घोष। कौन है? अमिताभ घोष जो है इसके लेखक है। किसके? स्मोक एंड असेस को। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 37 शहरों में मार्शल लॉ को लागू किया है? हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने देश के 37 शहरों में मार्शल लॉ लागू किया है? तो कौन सा है ये? तो ये है म्यांमार जो है उस 37 शहरों में क्या किया है पता है? मार्शल लॉ लगा दिए हैं। कौन सा लॉ? मार्शल लॉ। गुरुमुखी लिपि को किस सिख गुरु ने विकसित किया? सवाल बहुत भयानक है। गुरुमुखी जो लिपि है ना वो किस सिख गुरु ने विकसित किया है? तो गुरुमुखी लिपि का जो आविष्कार है वो पता है किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था गुरु अंगद देव के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु अंगद के देव के द्वारा ये विकसित किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियों में अंग्रेजी का प्रयोग होगा? किस आर्टिकल के तहत ऐसा कहा गया?
कि संविधान के किस अनुच्छेद में के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियों में अंग्रेजी का प्रयोग होगा? तो बताइए। ये प्रयोग होगा आपका 348 के एक में। किसमें कहा गया है? 348 के एक में यह कहा गया है। अगला सवाल देखें। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ, बताइए के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ के लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक? बहुत ही आसान सवाल, बहुत बार पढ़े भी होंगे। तो इसके लेखक जो है ये है महात्मा गांधी जी। कौन है? महात्मा गांधी जी है इसके लेखक। तामोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तामोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो तामोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है तामोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य? तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य कौन सा स्थित है? ये अगर आप दक्षिण हो गया, ये दक्षिणी अंडमान और यह लघु अंडमान, इसके बीच में कौन सा स्थित है? क्या स्थित है? तो इसके बीच में अगर हम बात करें तो डंकन पास स्थित है। कहाँ का स्थित है? डंकन पास यह स्थित है, याद रखिएगा। कौन सा स्थित है? डंकन पास। ज्यादा क्लास को लंबा नहीं करते हुए आज की क्लास को यहीं पर सबमिट करते हैं, मतलब रोकते हैं। और किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको बता ही देते फर्स्ट बार में। कहाँ मिलेगा? पीसीएस फाउंडेशन में। कहाँ मिलेगा? पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर कोई भी चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा करने कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए।